उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर इस समय दनदनाकर चल रहा है। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चला है। आज संभल में एक मस्जिद की 35 फुटा मीनार जो है वो हाइड्रा क्रेन से गिराई गई है। ये खबर इस समय पूरे देश में वायरल है। संभल हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है। सांप्रदायिक ताकतों के लिए संभल फेवरेट प्लेस बन चुका है। सांप्रदायिक ताकतें संभल को एक प्रयोगशाला की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। लगातार ऐसा लगता है कि जानबूझकर ढूंढ ढूंढ कर ऐसी मस्जिदें, ऐसी ईदगाह, इमामबाड़े ढूंढे जा रहे हैं जिसको लेकर कुछ विवाद हो और जिस पर एकदम से कार्रवाई की जा सके, फोटो खिंचवाए जा सके, वीडियो बनवाई जा सके और पूरे प्रदेश में जो सौहार्द का माहौल है वो खराब किया जा सके। जी हां, आपको बता दें कि संभल के मुबारकपुर बंद गांव में आज एक 15 साल पुरानी मस्जिद जो है वो गिरा दी गई, क्योंकि तहसीलदार साहब की जांच में पाया गया था कि मंदिर जो है वो अवैध है। यानी जिस जमीन पर मंदिर बनी थी उस जमीन पर ग्राम सभा के प्लेग्राउंड की जमीन है। इस जमीन पर मस्जिद के अलावा कई घर भी बने हुए थे, जाहिर सी बात है वो भी मुस्लिम वर्ग के होंगे। दुकानें भी बनी हुई थी, वो भी मुस्लिम वर्ग की होगी। और जाहिर सी बात है कि इस ग्राम समाज की जमीन पर बताया गया कि 2 स्कूल भी अवैध रूप से बने हुए थे और मदरसा भी यहाँ पर बना हुआ था। आपको बता दें कि 28 मार्च से पहले तहसीलदार साहब के पास किसी ने कंप्लेन की थी कि ये मस्जिद जो है वो अवैध बनी हुई है, यहाँ पर अवैध जमीन पर कब्जा है। अब जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा और वो भी संभल में तो बिल्कुल करेगा, और जब मस्जिद का मामला होगा तो दौड़कर करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 28 मार्च को तहसीलदार ने अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया। 30 मार्च को स्थानीय मजदूरों ने निर्माण हटाना शुरू किया। 31 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मदरसा और 5 दुकानों को तोड़ना शुरू किया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। मस्जिद कमेटी और प्रधानपति हाजी मुनव्वर ने इसमें कहा कि हम खुद काम कर लेंगे। और इसमें आपको बता दें कि इससे पहले जब ये मीनार गिराई जा रही थी उस समय जेसीबी के ड्राइवर ने मना कर दिया था मीनार गिराने से, इसलिए आज विशेष रूप से हाइड्रा बुलाया गया और उस हाइड्रे से ये मीनार गिराई गई। दोस्तों, मेरा सवाल एक ये है कि क्या सिर्फ इस देश में मस्जिद, इमामबाड़े, मदरसे ही अवैध हैं? क्या ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है या फिर ये कार्रवाई एक धर्म को टारगेट करके हो रही है, उसके धार्मिक स्थलों को टारगेट करके हो रही है? इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी का फेवरेट टारगेट मुस्लिम रहते हैं। अभी हाल ही में वो बंगाल में पहुंचे थे, वहां पर भी वो हिंदू मुस्लिम की ही सियासत कर रहे थे। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की ही सियासत होती है। मेरा सवाल ये है इस देश की सिस्टम से, इस देश के न्यायपालिका से, कि क्या इस देश में बुलडोजर न्याय ही होगा? जाहिर सी बात है अगर ग्राम समाज की जमीन पर वो मंदिर, मस्जिद, तमाम चीज़ें बनी थी, मस्जिद और मदरसा और तमाम चीज़ें बनी हुई थी, तो क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या उसको लेकर कुछ सुलह नहीं हो सकती थी? क्या उसको लेकर बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? क्या कोर्ट इसमें इंटरवीन करके न्याय नहीं कर सकता था? या फिर घरों को उजाड़ना, मस्जिदों को उजाड़ना, मीनारों को तोड़ना, क्या ये सही है? माना वो अवैध है और अवैध के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन संभल में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कल भी संभल में एक ईदगाह, एक इमामबाड़ा को गिराया गया, उसको अवैध बताकर गिराया गया, बोला ये अवैध है। और यहाँ पर बारातें टिका करती थी मुस्लिम बच्चियों की, जिनके घर में बहन बेटियों की शादियां हुआ करती थी। आज फिर जिस तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अवैध नहीं है, अवैध है। और अवैध खाली मस्जिद नहीं होते, हमने बहुत सारे मंदिर भी देखे सड़कों के बीच में बने हुए, मज़ारें भी देखी हैं सड़कों के बीच में बनी हुई। आधे से ज्यादा जो पुलिस बूथ रखे रहते हैं सड़कों के किनारे, वो भी अवैध होते हैं, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती। उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई सिर्फ संभल में मस्जिदों पर, जैसे कि संभल से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो, जैसे कि संभल से एक तस्वीर, एक फिल्म दिखाई जा रही हो, ताकि संभल को एक रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में वोट मांगा जा सके। हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं
और सेकुलर तो फिर भी मैं एक अलग शब्द में बोलूंगा, मैं ऐसी कंट्री में रहती जिसका संविधान सबको बराबर समझता है, इक्वालिटी में मानता है। अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है, अगर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वो भी इक्वालिटी में होना। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है, या फिर आप इसको एक कानूनी कार्रवाई मानते हैं? मेरा मानना है कि ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है, होती है, लेकिन सिर्फ संभल में ही इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है, ये सवाल भी मैं आपसे पूछ रहा हूं।